श्रावस्ती जनपद से है, जहां अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प के साथ 108 दिवसीय आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा को लेकर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं युग महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी के उत्तराधिकारी संत पंकज जी महाराज लाल बहादुर शास्त्री कृषि इंटर कॉलेज वीरगंज मल्हीपुर पहुंचे, जहां उनके अनुयायियों ने फूल मालाओं व कलश से दीप जला करके स्वागत किया। इंटर कॉलेज में सत्संग सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महाराज जी ने यदि आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मानवतावादी बनना होगा, मानव धर्म को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि खेती, दुकान व दफ्तर में ईमानदारी व मेहनत से काम करने के बाद 24 घंटे में से थोड़ा समय निकालकर भगवान का भजन अवश्य करें, जिसमें प्रभु की प्राप्ति किए हुए संत सतगुरु की तलाश करके उनमें कलयुग की सरल साधना का रास्ता लेकर आत्म जागृति कर ले। मनुष्य तय कर पाने में यही परम अर्थ है। पूज्य संत ने ध्यान और भजन मार्ग को अपना करके प्रभु की प्राप्ति का साधन बताया। आपको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपकी श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके उनके सहयोगी और व्यवस्था पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके स्वागत अभिनंदन मंगल करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मार मंडाना उन्हीं को सोरमा कहना, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी का जीत ना कहना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल तुम्हारा अपना ये मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और खूब कांट करके घर चले आते, जब तुम्हें हमने रावण मार दिया। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों, वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा, 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न जनपद बहराइच के मैसी इलाके में आतंक मचाने वाले छठे नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार नए प्रयोग कर रहा। इस नरभक्षी भेड़िए ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिससे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। विभाग ने इसे पकड़ने के लिए पहले पिंजरे में गुड़िया रख करके उसे लुभावने की कोशिश की, फिर गन्ने के खेतों में इंसानी मलमूत्र छींट करके भेड़िए को घेरने का प्रयास किया। इसके बावजूद ये चालाक भेड़िया विभाग की पकड़ से दूर होता जा रहा है। अब वन विभाग ने एक नई तकनीकी का सहारा लिया है। इस बार विभाग ने भेड़िए को लुभाने के लिए स्पीकर के जरिए मादा भेड़िए की आवाज सुनाने का फैसला लिया। विभाग का मानना है कि मादा की आवाज सुनकर नर भेड़िए पिंजरे की ओर आकर्षित होगा और उसे पकड़ने में आसानी होगी। गौरतलब है कि 10 सितंबर को 5वां नरभक्षी भेड़िया पिंजरे में कैद किया गया था, लेकिन छठा भेड़िया अभी पकड़ नहीं आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में वन विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सर, आज 62 दिन हो गए हैं, सर्च अभियान लगातार जारी है। छठा भेड़िया अभी भी पकड़ से दूर है, क्या उम्मीद किया जाए कब तक पकड़ जाएगा? देखिए, अगर जहाँ उसका मूल स्थान था वो भी वहाँ पानी भरा था, अब थोड़ा बहुत पानी नीचे उतरा है तो वहाँ किसान निकलते हैं। अगर वो 3-4 दिन में अगर धूप रही, जैसे कल भी धूप निकला था, आज भी धूप निकला है, 2-3 दिनों में अगर वो स्थान सूखता है तो हमने देखा पगमार मिला है, वो आने प्रयास किया है उसने 2 दिन पहले, तो
सुलझाने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब कि सूखने वेट कर रहा है, सूखेगा तो आएगा। और अभी वो कहाँ है, वो लगातार इधर उधर भटक रहा है, उसको ढूंढना थोड़ा सा कठिन है। हो सकता है हमारी देश के बाहर कहीं निकल गया हो, या मतलब अनिश्चितता है। तो आएगा, वहाँ जरूर आएगा, प्रयास कर रहा है, इसका मतलब वहाँ आना चाहता है, अपना घर छोड़ेगा नहीं। तो जब वहाँ आएगा तो वहाँ हम पकड़ लेंगे उसको। अच्छा, वन विभाग ये दावा कर रहा है कि सिर्फ एक भेड़िया बाकी रह गया जो नर बच्चा है, जबकि तमाम लोग जो है कहीं गन्ने के खेत में दौड़ रहे हैं, कहीं धान के खेत में दौड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये भेड़िया जा रहा है। क्या लगता है कि कहीं अफवाहों का बाजार गर्म तो नहीं? देखिए, लोग अफवाहों का बाजार क्या, देखिए लोगों के अंदर पहचान नहीं है। लोग यहाँ पर बहुत बहराइच में बड़े सरल हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत ही मतलब उनका हम तो जाते हैं, हमारा थकान देखकर लोग कहते हैं कि आओ साहब चाय पी लो, साहब रोटी खा लो, इस तरीके से लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये जो अफवाह क्या है, अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं, भेड़िए के द्वारा इतनी घटनाएं की जा चुकी हैं कि इसमें लोग क्या है, लोग भी थोड़ा सा डर तो ही है। तो इसके पीछे लोग नहीं है, बल्कि जो घटनाएं घटित हुई उसके कारण लोग इस तरीके से बता रहे हैं। क्योंकि जब इतनी घटनाएं हुई तो उनको लगता है कि भेड़िया ही है, जबकि यहाँ लोगों को पहचान, वास्तविकता ये है कि हम गए हैं, लोगों को उतनी बढ़िया पहचान नहीं है। वो झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, वो सत्य बताना चाहते हैं, अपनी आप बीती बताना चाहते हैं। अच्छा, ये मादा भेड़िए की आवाज़ की क्या तकनीकी है, मतलब ये क्या वजह है कि ये आवाज़ निकाली जा रही है, इसे क्या किया जाएगा? हाँ, वो आवाज़ इसलिए निकाली जा रही है कि अगर आसपास होगा तो उसको लगेगा, हो सकता है जो छठा भेड़िया उसको लगेगा कि साथी की तलाश में साथी ढूंढ रहा है अपना, कि कहाँ है साथी। आवाज़ आएगी, हो सकता है सोचे, लगता है उनका साथी कहीं से जो पिछड़ा खोवा गया, तो उस चक्कर में वो भी आवे, मिलने के लिए आवे। तो जहाँ पर आवाज़ निकाली जा रही है वहाँ हमारा पहले से सिस्टम पकड़ने वाला वहाँ लगा के रखते हैं। तो फिर इसी इंतजार में कि वो आएगा और फिर हमारे सिस्टम में फंसेगा। लेकिन जब बहुत दूर होगा वहाँ से कि उसकी आवाज़, उसके पास आवाज़ ही न जा पाए, तो फिर वो नहीं आ पाएगा। तो जब तक उसका क्लियर पता ना हो कि वहाँ रह रहा है, तब तक हम बहुत इसको ये बहुत कारगर नहीं है। लेकिन अगर संजोग एक प्रयास है तो छोटा प्रयास भी हम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, ये अल्फा, सरदार और ये लंगड़ा, ये कॉन्सेप्ट सर क्या है? देखिए, सरदार अल्फ़ा इस चीज़ को डिसाइड करना इतना आसान नहीं है। अब तो अकेला है तो अकेला है तो सरदार है, और लंगड़ा तो है नहीं, कोई यहाँ कोई भेड़िया लंगड़ा नहीं था। तो सरदार और अल्फ़ा ये आप कह सकते हैं कि पर्यायवाची है, एक ही चीज़ है। वही अल्फ़ा ही, जो सरदार होता है उसको अल्फ़ा ही बोलते हैं। तो लंगड़ा नहीं है, वो अकेला है, तो अब सरदार और अल्फ़ा की बात ही खत्म है। कब तक उम्मीद करें कि भाग जाएगा सर आर्टिस्ट? पानी सड़क गया है, आसान अभी है, धूप निकली है, 2 दिन से निकल रही है, सूखेगा वहाँ, ज़मीन कड़ी होगी, तो वो आने का प्रयास वो कर रहा है। ऐसा हमारे पास है, वो आएगा, अभी पकड़ा जाएगा। फिल्मी स्टाइल में करते थे वारदात, 9 कीमती मोबाइल बरामद। उत्तर प्रदेश में दरगाह पुलिस ने सातिर मोबाइल चोर और चैन छीनने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी राह चलते महिला और पुरुषों से बड़े ही शातिर तरीके से मोबाइल और गले की चैन छीनकर फरार हो जाते हैं। पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद आसाम रोड कल्पीपारा चौराहे के रेहान, अरहद, शाहरुख, समीर और उमेर को गिरफ्तार किया। उनके पास से 9 कीमती मोबाइल बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने कई वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि कानूनी कार्रवाई के बाद सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। जी, थानाध्यक्ष दरगाह शरीफ और चौकी प्रभारी सलारगंज के संयुक्त प्रयास से एक बेहतरीन खुलासा हुआ है, जिसमें 2 लड़कों का गैंग जो इस क्षेत्र में लगभग पिछले 1.5 माह से निरंतर मोबाइल छनैती की घटनाएं कारित कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है तथा उनके माध्यम से 3 और लड़कों को गिरफ्तार किया गया है जो चोरी के मोबाइल फोन्स खरीद रहे थे। तो 9 ऐसे फोन्स की बरामदगी हुई है जो सभी यहीं से छीने गए हैं और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आज जेल भेज दिया गया है।
चोरी के मोबाइल जो मैंने बेचते थे, क्या वो भी पकड़े गए? जी, 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चोरी के मोबाइल्स बहुत सस्ते दामों में 2-2, 3-3 हज़ार में खरीदे हैं। बहुत महंगे फ़ोन्स हैं जिनकी अनुमानित लागत लगभग 4 से 5 लाख रुपए की है। तो इनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। क्या लगता है इनके 2 दिन तक हुए मूसलाधार बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ। दरीबा के किसान आंचल विहार पीछे जमीन में लगा धान बर्बाद हो गया, उससे ऊपर से ही कर्ज है। पीड़ित कृषक सरकार से अब मुआवजे की मांग कर रहा है। किसी का कहना है कि 10 से 12 बीघा जमीन में लगा धान बारिश के चलते खराब हो गया। अब किसान के पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा और वो प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम आंचल विहारी। कौन सी जगह है? दरीबा और गुंडा का बॉर्डर है। क्या हुआ? आप क्या बताएं, तो देखने पे मालूम होगा कि मतलब इतने बीघे ज़मीन हमारी जो है फसल बर्बाद हो गई। अब इस तरह हमारा जैसे क्रेडिट का लोन चल रहा था 10 लाख हो गया, मैं कहाँ से अदा कर पाऊँ? इसके लिए आपने कहीं शिकायत की? हाँ किया तो है। क्या बोले? अब वो कहे मतलब ये कहें कि हाँ सर्वे किया जाएगा। कितनी बीघा खेती है? 6-7 बीघे। गिरजा शंकर। कौन सा गांव है? ये गांव दरीबा में आप खड़े हैं और बगल में जो है एक रसूलपुर गुंडा गांव है। क्या हुआ है? परसों भैया इतनी बारिश हुई कि ये जो है हमारा धान 5-6 बीघे धान जो है पूरा ज़मीन में चिपक गया है, इसमें पानी भरा है, कुछ होने की संभावना नहीं है। कितनी बीघा खेती? 6-7 बीघे खेती खराब हो गई है। कहीं भी आपने हमने एसडीएम साहब के यहाँ दरख्वास्त देने की कोशिश करी, तो हम जैसे ही उनके ऑफिस में जाने की कोशिश करी तो उनके मुनि वो जो रहते हैं वहाँ क्या कहते हैं चपरासी वो जो है मुझे वहाँ उनके पास मिलने ही जाने नहीं दिया, वहाँ वापस कर दिया हमको। कोई आश्वासन उनसे मिलने ही नहीं दिया। वो कहे यहाँ से जाइए, अब जो है टाइम ख़त्म हो गया, देखा जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। इसमें सरकार तो कह रही है आज किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। हाँ सरकार कह रही है, लेकिन वो सब हवाई है, प्राइमरी चैनल पे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा। और जो है हमने आज अखबार में न्यूज़ में पढ़ा तो उसमें जो है यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं खेती से संबंधित, वो ये बता रहे हैं कि किसानों का 25% नुकसान हुआ है और हमारा तो आपको देख ही रहे हैं कि कितना नुकसान हो गया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बांगरमऊ गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर से तलहटी इलाके में बाढ़ की गंभीर हालत बनने लगे हैं। बांगरमऊ क्षेत्र में सैकड़ों बीघा फसलें तो पहले ही जलमग्न होकर बर्बाद हो चुकी है। अब बाढ़ का पानी तलघटी क्षेत्र से होता हुआ ऊपर के क्षेत्र में फैल रहा है, जिससे लगभग 1.5 दर्जन से अधिक गांवों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। ज्ञात हो कि पिछले कई दिनों से गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है, जिससे बांगरमऊ के गांव गहरपुरवा, बगिया, गढ़ेवा, मितानपुरवा, कुशी, मुन्नीपुरवा, साजीवापुरवा, भगवंतपुरवा, भटपुरवा सहित अनेक तलहटी के गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इन गांवों के किसानों द्वारा बोई गई सैकड़ों बीघा फसलें पूरी तरह से जलमग्न होकर बर्बाद हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे बाढ़ का पानी दूर दरार के गांव मेला रामकुआर, भिखारीपुर, पत्सिया, दारापुर, दरियापुर सहित अन्य गांवों को अपनी चपेट में लेते जा रहा है, जिससे बाढ़ से आवागमन की मुसीबत बढ़ती जा रही है। गंगा तलहटी इलाके में अधिकतर हिस्से की भूमि जलमग्न होने से पशुओं के लिए हरे चारे आदि की किल्लत उत्पन्न होने लगी है। यदि बाढ़ का क्रम यूं ही बना रहा तो आगामी चंद दिनों में ही बाढ़ से हालत बेकाबू होने की स्थिति में पहुंच सकता है। वहीं मुख्य मार्ग कटने से नयापुरवा, भिखारपुरवा, कुशालपुरवा, मल्हनपुरवा 4 गांव तहसील मुख्यालय से संपर्क कटने के बाद से बाढ़ के हालत बेकाबू होने का दंश झेलने के लिए विवश बने हुए।